नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र भंडारी स्वागत करता हूं आप सभी का आज की फटाफट खबरों में। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं आज की पहली खबर पर। दून में क्रिकेट का महाकुंभ 15 सितंबर से शुरू होगी उत्तराखंड प्रीमियर लीग। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तराखंड की राजधानी दून में पहली बार उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन होने जा रहा है। इस T20 लीग में भारतीय क्रिकेटरों के साथ प्रदेश भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। लीग का शुभारंभ 15 सितंबर को होगा और यह 22 सितंबर तक चलेगी। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस टूर्नामेंट में 8 टीमों के बीच मुकाबले होंगे, जिनमें भारतीय क्रिकेटर आकाश मधवाल, एकता बिष्ट और अन्य भी भाग लेंगे। पुरुष विजेता टीम को 25 लाख रुपए और महिला विजेता टीम को 7 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। उत्तराखंड में बच्चों के पोषण पर दिया जाएगा ध्यान। फोर्टिफाइड राइस और मिल्क से मिलेगा लाभ। उत्तराखंड में 6 लाख से अधिक बच्चों को पोषण के लिए फोर्टिफाइड राइस और फोर्टिफाइड मिल्क का वितरण शुरू किया गया है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत यह प्रयास किया जा रहा है ताकि बच्चों को आवश्यक आयरन और विटामिन मिल सके। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के दौरान पोषण की महत्वता पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और प्रदेश भर के स्कूलों में स्वास्थ्यप्रद भोजन की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। केदारनाथ यात्रा के लिए एडवांस बुकिंग फिर शुरू। हेलीकॉप्टर सेवाएं अक्टूबर तक फुल। केदारनाथ धाम की यात्रा में उत्साह लौट आया है और अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। आपदा के बाद होटल और हेलीकॉप्टर बुकिंग फिर से शुरू हो गई है, लेकिन अक्टूबर तक हेलीकॉप्टर की बुकिंग पूरी तरह से भर चुकी है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवान ने द्वितीय चरण की यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाओं को तैयार करने का दावा किया है, जिसमें सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। हरिद्वार में डकैती और अवैध माइनिंग पर हरीश रावत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। हरिद्वार में एक ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस घटना को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और अवैध खनन को लेकर भी सरकार को घेरा है। रावत ने आरोप लगाया कि खनन के मुद्दे पर सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है और इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में सरकार गिराने के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्रियों की तीखी प्रतिक्रिया। उत्तराखंड विधानसभा में 500 करोड़ खर्च करके सरकार गिराने के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस पर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी टिप्पणी की है और कहा कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर पूरी पारदर्शिता और सच्चाई के साथ बात करनी चाहिए। चमोली में नाबालिग के साथ छेड़छाड़, नंदा नगर में जमकर हुआ बवाल। चमोली के नंदा नगर में एक विशेष समुदाय के युवक द्वारा नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना के बाद इलाके में हंगामा हो गया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने आरोपी की दुकान पर तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी फोर्स तैनात की है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। गैरसैंण में 3 मुख्य मांगों को लेकर महारैली, उमड़ा भारी जनसैलाब। कल रविवार को गैरसैंण में मूल निवास, भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर हजारों लोगों ने महारैली में हिस्सा लिया। महिला मंगल दलों, पुरुषों, स्थानीय निवासियों, व्यापारियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता रामलीला मैदान से डाक बंगला रोड तक जुलूस निकालते हुए सरकार से अपनी 3 प्रमुख मांगे प्रस्तुत की। संघर्ष समिति ने भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन पार्टियों ने उत्तराखंड के साथ छलावा किया है। इसके साथ ही यूकेडी के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी विरोध का सामना करना पड़ा। मोरी में भूस्खलन के कारण सड़कों की खस्ता हालत, सेब से भरा पिकअप पलटा। उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील में गमरी भूटानो मैंजनी पावली किरोली मार्ग पर भूस्खलन के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। हाल ही में एक सेब से भरा पिकअप वाहन मलबे में धंसकर पलट गया, जिससे लाखों रुपए का सेब बर्बाद हो गया। सड़क का डामरीकरण न होने के कारण ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लोक निर्माण विभाग के ई ने बताया कि भूस्खलन जोन में जेसीबी लगाई गई है और यातायात नियमित रूप से सुचारू कर दिया गया है। खटीमा गोलीकांड की 30वीं वर्षी, सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड की 30वीं वर्षी पर शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान की वजह से ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया। सीएम धामी ने शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए उनकी स्मृति में निरंतर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। चंद्रभागा नदी के उफान में बहा लड़का, एसडीआरएफ की खोज जारी। ऋषिकेश में भारी बारिश के कारण चंद्रभागा नदी उफान पर है। नदी किनारे खड़ा एक लड़का तेज बहाव में बह गया।
जबकि उसकी बहन सुरक्षित है। एसडीआरएफ की टीम लड़के की तलाश में जुटी है। स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एम्स में किया पौधरोपण। कोलकाता की घटना पर जताया दुख। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एम्स परिसर में मां के नाम पौधरोपण किया और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह घटना हमारी संस्कृति के खिलाफ है और साथ ही उन्होंने डॉक्टरों के प्रति समाज के रवैये को चिंताजनक बताया। 8 महीनों में 300 लोगों ने कमाए 50 करोड़। ठगों ने इजाद किए ठगी के नए तरीके। लालच और डर, इन दोनों कारकों ने इस साल अब तक राजधानी के करीब 300 लोगों को साइबर ठगों के हाथों अपनी गाड़ी कमाई गंवाने पर मजबूर किया है। ठग सैन्य अफसरों से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक को भी निशाना बना रहे हैं। अब तक दर्ज मामलों में ठगों ने इन लोगों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए हैं। कुछ बड़े मामलों में एसटीएफ, जिला पुलिस और साइबर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर लगभग 70 ठगों को पकड़ा गया है। साइबर ठगी की गतिविधियां अब काफी विकसित हो चुकी हैं, जिसमें एआई और डीप फेक जैसी तकनीकों का भी उपयोग हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार मुख्यतः डर और लालच ही ठगी के पीछे का मुख्य कारण है। रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने पर होगी कार्रवाई। परिवहन निगम ने जारी किया सख्त आदेश। राज्य निगम कर्मचारी महासंघ द्वारा 3 सितंबर को प्रस्तावित धरने और कार्य बहिष्कार की चेतावनी के मद्देनजर परिवहन निगम ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। निगम ने सभी मंडलीय प्रबंधकों को निर्देश किया कि बस सेवा पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर बस सेवाओं में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो इसके लिए विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में डकैती, बदमाश फरार। हरिद्वार में रविवार को दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शोरूम में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद व्यापारी और कर्मचारी बदमाशों का पीछा करने में असफल रहे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और नाकाबंदी के माध्यम से बदमाशों की खोज शुरू कर दी है। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग 7 दिन बाद खुला। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग, जो यमुना नदी के कटाव के कारण बंद हो गया था, अब बड़े वाहनों के लिए खोल दिया गया है। इससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को राहत मिली है। सड़क का डामरीकरण पूरा होने के बाद यातायात सामान्य हो गया है। HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर। HLL लाइफ केयर लिमिटेड ने असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन और जूनियर डायलिसिस तकनीशियन समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को ईमेल और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2024 है। CISF में 1130 कांस्टेबल फायरमैन के पदों पर भर्ती। 12वीं पास युवा करें आवेदन। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने कांस्टेबल फायरमैन के 1130 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 12वीं पास युवा 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए CISF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ITBP में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर। ITBP ने कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पशु चिकित्सा कर्मचारी के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 सितंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में SSR मेडिकल सहायक पदों पर भर्ती। अंतिम तिथि 17 सितंबर। भारतीय नौसेना ने SSR मेडिकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 12वीं पास युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। आवेदन की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2024 है। आवेदन से पूर्व इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक सूचना को ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। उत्तराखंड की ताजा तरीन खबरों और नौकरियों की सूचना सबसे पहले पाने के लिए ओहो न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि रोज सुबह आने वाली न्यूज वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।